नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमारे आसपास घटने वाली घटनाओं की जानकारी हम तक पहुंचती है। हमें पता चलता है, हम महसूस करते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हमारे शरीर में होने वाली या जो हमारे आसपास जो संवेदनाएं होती हैं, जो सूचनाएं होती हैं, वो हमारे मस्तिष्क तक आती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है या हमारे आसपास कौन सी घटनाएं हो रही हैं। तो हमारे शरीर के अंदर एक पूरा तंत्र काम करता है, जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई जो है वो तंत्रिका ऊतक होते हैं। तो आज हम तंत्रिका ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं और किस तरह का वो कार्य करते हैं। आइए शुरू करते हैं। किसी जीव के शरीर में तंत्रिका ऐसे रेशे को कहते हैं जिसके द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजे जाते हैं। तंत्रिका को अंग्रेजी में नर्व कहा जाता है। मनुष्य शरीर में तंत्रिकाएं शरीर के लगभग हर भाग को मस्तिष्क या मेरुरज्जु से जोड़कर उनमें आपसी संपर्क रखती हैं। यदि तंत्रिकाओं को करीब से देखा जाए तो वो न्यूरॉन नामक कोशिकाओं के गुच्छों से बनी होती हैं। जब मस्तिष्क को किसी हाथ को हिलाने का आदेश देना होता है तो मस्तिष्क से हाथ तक यह संकेत तंत्रिकाओं के जरिए ही भेजा जाता है। इसी तरह से जब आप धूप से छत से उतर कर सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो आप अगर देखें तो एकाएक आप में परिवर्तन होता है और आपको बहुत साफ क्लियर कर दिखाई पड़ता नहीं है। तो ये जो परिवर्तन होता है, इस संकेत को तंत्रिकाएं दिमाग तक लेके जाती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होती हैं तंत्रिका कोशिकाएं। किसी जीव के शरीर में तंत्रिका ऐसे रेशे को कहते हैं जिसके द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजे जाते हैं। तंत्रिकाओं को अंग्रेजी में नर्व कहा जाता है। मनुष्य शरीर में तंत्रिकाएं शरीर के लगभग हर भाग को मस्तिष्क या मेरुरज्जु से जोड़कर उनमें आपसी संपर्क रखती हैं। यदि तंत्रिकाओं को करीब से देखा जाए तो वह न्यूरॉन नामक कोशिकाओं के गुच्छों की बनी होती हैं। जब मस्तिष्क को किसी हाथ को हिलाने का आदेश देना होता है तो मस्तिष्क से हाथ तक ये संकेत तंत्रिकाओं के जरिए ही भेजा जाता है। इसी तरह जब आँख पर कोई छवि पड़ती है तो उसके संकेत दिमाग तक तंत्रिकाएं ही ले जाती हैं। चित्र देखते हैं तंत्रिकाओं का, इस तरह से होती हैं, आपको दिखाई पड़ती हैं। इनमें केंद्रक होते हैं, डेंड्राइट होते हैं, तंत्रिकाक्ष होते हैं और कोशिका काय होता है। ये इसके भाग होते हैं तंत्रिका कोशिका के। न्यूरॉन तंत्रिका जो होती है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं? कोशिका काय पाए जाते हैं, तंत्रिकाक्ष होते हैं, डेंड्राइट होते हैं और केंद्रक होते हैं। इस तरह से संरचना आप देख सकते हैं। आइए इसकी दूसरी परिभाषा देख लेते हैं इंग्लिश में। नर्वस टिश्यू इज फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग मेनी बॉडी एक्टिविटीज. The cells in nervous tissues that generate and conduct impulse are called neurons or nerve cells. These cells have three principal parts: the dendrite, the cell body and one axon. फिर से देख लेते हैं। Nervous tissue is found in the brain, spinal cord and nerves. It is responsible for coordinating and controlling many body activities. The cell in nervous tissues that generate the conduct impulses are called neurons or nerve cells. These cells have three principal parts.
द डेंड्राइट, द सेल बॉडी एंड वन एक्सॉन। तंत्रिका ऊतक सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित हो जाती हैं और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिका ऊतकों का होता है। मस्तिष्क, मेरुरज्ज तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतक की बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन भी कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होते हैं। कोशिका द्रव्य को अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती हैं, आप चित्र में देख सकते हैं। प्रायः प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं, और तथा बहुत सारी छोटी शाखा वाले प्रवर्ध, ये आप देख सकते हैं। छोटी शाखा वाले जो प्रवर्ध हैं उन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। कितने मीटर तक? 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर तंत्रिका का निर्माण करते हैं। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को क्या कहा जाता है? तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशीय ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में देखने को मिलता है, मौलिक होता है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है। विद्यार्थी मित्रों, जो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में पाया जाता है उसकी मूलभूत रचना तंत्रिका ऊतकों द्वारा बनी होती है, और तंत्रिका ऊतक में जो न्यूरॉन तंत्रिकाएं पाई जाती हैं वो तंत्रिका तंत्र की सबसे मूलभूत आधारभूत इकाई हैं, जिनमें कोशिकाएं, तंत्रिकाक्ष, डेंड्राइट और केंद्रक पाए जाते हैं। उम्मीद है आज तंत्रिका ऊतकों के बारे में कुछ जानकारी ज़रूर आप सीख गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले लेसन में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।